हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जेबीपी मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने घनमूल निकालने की एक आसान ट्रिक और एक आसान तरीके के साथ लेकर आया हूँ। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपको बोर्ड पर 4 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद आपको साइड में 1 से लेके 10 तक के घन दिखाई दे रहे होंगे बोर्ड पर। देखिए, अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के घन याद है तो आप 100 तक के घनमूल को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको 1 से लेके 20 तक के घन याद है तो आप 200 तक के घनमूलों को आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आप बढ़ते रहेंगे तो आगे तक के घनमूल इसी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 से लेके 10 तक के घनमूल लिख रखे हैं, और 1 से लेके 10 तक के घनमूल अगर आपको याद है तो आप 100 तक के घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं, यानी कि घनमूल लिख रखे हैं, और इनको मैं आपको सामने निकाल के दिखाऊंगा, और वो भी एक आसान तरीके के साथ और एक सिंपल ट्रिक के साथ। देखिए, जैसे कि आपको बस करना है, देखिए आपको ये चेक करना है कि लास्ट डेट में कितना आ रहा है। मेरे पास दे रखा √21,952। तो हमें देखना पड़ेगा लास्ट में कितना आ रहा है। अंक आ रहा है 2 का, यानी कि 2 किसके पीछे आ रहा है, घर में चेक करेंगे एक बार। यानी कि यहाँ पे घर लिखे रखे हैं और यहाँ पे देखेंगे 2 किसके पीछे आता है, यानी कि 2 जो नंबर आ रहा है हमारे पास आ रहा है 8 के क्यू में, यानी कि 512 होता है 8 का क्यू। तो 8 के क्यू में होता है 512, तो 2 इसके पीछे आ रहा है, किसका है, 8 का। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। अब निकालने घनमूल, तो घनमूल में क्या होता है कि 3 डेट एक बार में पीछे से काट देते हैं या फिर हटा देते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास कितने बचे, आगे के डेज बचे हमारे पास 21, यानी कि 21 जो देखेंगे। अब 21 से कम का जो घन होगा उसे लेंगे, और उससे ज्यादा वाला घन नहीं लेंगे। तो 21 से कम किसका घन है, देखिए यहाँ पर 3 का जो घन है वो है 27, और 27 से जो कम है हमारे पास वो कितना है, 2 का घन है 8, क्योंकि हमें लेना है 21 से कम का कम वाला घन, यानी कि वो कितने का, 8। 8 कितने का होता है, 2 का, यानी कि इसका आंसर हो गया 28, यानी कि 21,952 28 का घनमूल होता है। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूं, आपको बस ये चेक करना है कि लास्ट की जो डेट है वो 1 से लेके 10 तक के घन में किस में आ रही है। तो 2 जो नंबर है हमारे पास आ रहा है 8 के घन में, यानी कि 8 का जो घन होता है वो होता है 512, उसके पीछे आ रहा है 2, तो किसे निकाला हमने, 8 के घन में आ रहा है 512, 2 किसके में आ रहा है, 8 के में, तो 8 का नंबर लिख लिया, 8 डेट लिख ली। उसके बाद घनमूल निकाले तो पीछे की डेट काट देते हैं, सारे हटा देते हैं। हमारे पास कितनी बची, 2 डेट, यानी कि 21 बचा, और 21 से कम वाला जो घन होगा उसे लिखते हैं, ज्यादा वाले घन को नहीं लिखते हैं। तो 21 से घन किसका घन है, यानी कि 2 का होता है 8 और 3 का होता है 27, तो कम वाला लेना है, तो कम किसका होता है, 2 का, यानी कि 2 का होता है 8, तो कम है 21 से, तो इसी वजह से कम वाला ले लिया, और आंसर हो गया हमारे पास 28, यानी कि 28 का घनमूल होता है ये 21,952। ठीक है, इस तरीके से आप दूसरे वाले क्वेश्चन में करके देखेंगे। देखिए, लास्ट डेट कितनी दे रखी है हमारे पास, 4, तो 1 से लेके 4 10 तक के घनमूल में देखेंगे 4 किसके पीछे आ रहा है, किसके में आ रहा है, 4 जो आ रहा है वो आ रहा है 4 के घन में, यानी कि 4 का घन कितना होता है, 64, तो 4 के में आ रहा है तो पीछे लिखेंगे 4। अब घनमूल निकालने तो पीछे से 3 नंबर गायब, कट गए अपने आप ही, ठीक है, काट देते हैं। अब 592 जो नंबर है वो किसके कम आ रहा है, किससे कम आ रहा है, तो 592 होता है, 729 होता है 9 का, और 592 जो होता है हमारे पास रहेगा 592, यानी कि 512 और 729 के बीच में होगा, और 729 ज्यादा हो जाएगा, 512 उससे थोड़ा कम होगा, यानी कम वाली डेट देखनी है। तो कम वाली डेट किसकी हमारे पास, 8 की, कितनी की है, 8 की, यानी कि इस तरीके से आपको पता पड़ जाएगा ये किसका हुआ, 84 का, यानी कि बचा जो नंबर है हमारे पास 592 वो किसके बीच में आ रहा है, 512 और 729 के बीच में, ज्यादा वाला होगा नहीं, कम वाला लेना पड़ेगा हमें हमेशा, कम वाला लेंगे। कम वाला किसका होता है, 8 का क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब कितना होता है, 512, तो कम वाला लेंगे 8 लिख दिया, 84 का होता है यह घनमूल। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, और एक सिंपल तरीके के साथ, अगर आपको 1 से लेके 10 तक के घन याद है तो। देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके पास, लास्ट डेट कितनी दे रखी है हमें, 6, यानी कि 6 दे रखे। अब देखिए 1 से लेके जो 10 तक के घन है हमारे, उसमें देखेंगे 6 किसके पीछे आ रहा है, तो 6 आ रहा है 6 के पीछे, यानी कि 6 का जो घन होता है वो होता है 216। ठीक है, क्या होता है, 216।
216 जो है हमारे किसके पीछे आ रहा है, 6 के घन के पीछे आ रहा है 216। तो 6 तो पहले 6 लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, पर उसके बाद घनमूल निकालना तो पीछे के 3 डेढ़ काट देंगे। हमारे पास कितनी बची, 3 डेढ़। यानी कि अब देखेंगे 636 किसके वर्ग के बीच में आ रहा है, तो 636 वर्ग आ रहा है वो इसके बीच में आ रहा है, यानी कि 512 और 729 के बीच में यहाँ पे आ रहा है। और हमें लेना है कम वाला, तो कम वाला किसका है, 8 का। यानी कि इससे आपको पता पड़ गया कि यह 86 का घनमूल होता है। कितने का, 86 का। अब ठीक है, इस तरीके से आप सभी घनमूल निकाल सकते हैं 1 से लेके 100 तक के, कैसे भी हो, और इस तरीके से आसान तरीके के साथ, अगर आपको 1 से लेके 10 तक के घनमूल याद हैं तो। ठीक है, और चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या होगा। ठीक है, और इस तरीके से आप आसानी से 1 से लेकर 100 तक के घनमूल निकाल सकते हैं। और मुझे ये बताइएगा कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं या किस चीज पे बनाऊं, कमेंट में जरूर बताएं मुझे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।